ठीक है, तो ये तो हमारे इस तरह से ना कुछ टैग्स रहते हैं, फुटर, मेन और हेडर, ये HTML5 के अंदर हमें दिए गए हैं। ठीक है, HTML5। तो जैसे हम अब कोई डिजाइन बना रहे हैं तो पहले उसको लेआउट बना के रख लें। आपको माइंड में प्लान कर लेना है बेसिकली किस तरह से लेके जाना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इनको ना लगाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लगा दोगे तब भी कोई। हेडर में तो नैब बार आएगा। ठीक है, हाँ, हेडर में एक नैब बार जाता है, मेन के अंदर पूरा बॉडी एरिया जाता है, फुटर के अंदर हमारी फुटर इन्फॉर्मेशन जाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग PHP की प्लानिंग करें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नैब बार वाला सेक्शन हम लोगों ने अलग कर रखा था पूरा, तभी हमने लाके हेडर में उसको कॉल कर लिया था। इसी तरह से फुटर हमने अलग बनाया था। तो यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि जब मैं अपने डिज़ाइन पे पहुंचूंगा तो ये नैब बार जिस भी पेज पे जाऊंगा कॉमन रहेगा, बट ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं ये कॉमन नहीं होगा। तो ये किस में जाएगा? मेन, यानी कि बॉडी के वो वाला पार्ट रहेगा जो कि हर पेज के हिसाब से चेंज होगा, और फुटर जो रहेगा वो हर एक पेज पर कॉमन रहेगा आपका। तो आपको फुटर बिल्कुल सेपरेट डिज़ाइन करना चाहिए, हेडर बिल्कुल सेपरेट डिज़ाइन करना चाहिए, और यहाँ से लेके जितना पार्ट होता है ये आपको पूरा एक डिज़ाइन करना चाहिए। तो कल को जब उसका डायनामिक ड्रिवन होगा तो आसानी होगी। अब जैसे तुम्हारे वाले में क्या था, एक साथ डले होते दोनों चीज़ें, तो कल को जब हम लोग इसको निकालेंगे ना, अलग करेंगे तो दिक्कत करेगी फिर हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइल करनी पड़ेगी। सो बेटर इसकी पहले से day 1 से नैब बार बिल्कुल अलग रखो। ठीक है, चलो सर इसमें कोई चेंज होता नहीं मैं पढ़ सकूंगा। तो मैं PHP डाल देंगे। ठीक है। अब दूसरा जो आता है हमारा मेन। अब जैसे आपने क्लास यहाँ मेन लिख लिया, तो यानी कि आपने क्लास अगर मेन लिख लिया तो इस मेन टैग की ज़रूरत नहीं है, आप हटा सकते हैं। ठीक है, और अगर मेन नहीं लिखा है तो मेन टैग के अंदर डालो इसको। तो ये क्या है? HTML5 साइमेंटिक्स। मतलब HTML5 ये कहता है कि आप हर एक चीज़ के बारे में क्लैरिटी दो। तो जब गूगल में वो जाता है SEO के अंदर तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि कौन सा एरिया क्या है आपका। ठीक है, तो या तो क्लास से वो चीज़ पूरी कर लो या फिर नेम से वो चीज़। तो आपने देखा जब भी मैंने आपको सिखाया तो मैंने हेडर क्लास का जिक्र किया है, फुटर क्लास का जिक्र किया है, सेक्शन यूज करते हैं। सेक्शन भी होता है। सेक्शन मतलब कि जैसे आपने कोई एक एरिया बनाना है, ये दिस इज़ अ सेक्शन, ये पूरा जो एरिया होता है इसको सेक्शन बोलते हैं। तो जैसे हमने बनाते थे ना बर्गर में शेफ कंटेनर, बेस्ट बर्गर कंटेनर, बिग बर्गर कंटेनर, दैट इज़ अ सेक्शन। ठीक है, तो लिखना चाहो सेक्शन में डाल दो, नहीं लिखना चाहते सेक्शन तो आप उसके नेम डिफाइन करो क्लासेस में। तो गूगल उस क्लासेस के बेसिस पर बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि क्लास की नेम डालो। अब जैसे ए साइड भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग साइड बार डिज़ाइन करते हैं अपना। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, अगर आप देखोगे तो चीज़ें बहुत सारी आती हैं उसके अंदर। एक टूल आता है अपना ड्रीम व्यूअर के नाम से, रिव्यू में सर क्या डिजाइन होता है? मेरी वेबसाइट और से फिर मैं भी फिग्मा XD विजुअल डिज़ाइन करता है, ये विजुअल को कोड करता है। वो लाइक इलस्ट्रेटर फिग्मा XD, उससे कोडिंग नहीं होती, कोडिंग यहाँ पर होती है। तो जैसे HTML5 में हम लोग आते हैं तो देखो कौन कौन सी चीज़ें हमें HTML5 मिलती है। तो पहला पॉइंटर लेके जाते हैं तो क्या लिखा था? हेडर। फिर क्या होता है? नेविगेशन। फिर क्या है? मेन। मेन से आगे चलो, क्या है? ए साइड। फिर क्या है? टेक्स्ट लिखना हो तो आर्टिकल, फिर सेक्शन, फिर फुटर। तो ये आपके टैग्स आए थे HTML5 के अंदर। तो आप चाहो तो इनका नाम लिखो या फिर आप इनका काम क्लास डिफाइन करके ले लो। तो ये तो नहीं, लाइक विजुअल कोड जैसा है। हाँ, ये पूरा VS कोड ही, VS कोड ही है पूरे। ये कोड ये हाँ, लेकिन ये VS कोड का बाप है। मतलब जिसको कोड ना आता हो ये उसके लिए। मतलब इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई index.html। मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ, तो चलो नई फाइल से शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैंने कहीं कहीं मतलब देखे थे ना इंटरव्यू के उसमें ये भी दे रखा है। लिखा होता है यहाँ देखोगे HTML, CSS, स्लैश, सैस, सास सब कुछ दिया, जेसन वेसन PHP सब कुछ है। दुनिया की ऐसी कोई कोडिंग नहीं जो इसके अंदर ना हो सकती। ठीक है, अब जैसे HTML हमने यहाँ से क्रिएट किया। अब HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है अपना आप आ गया इसके अंदर, हमें तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसमें क्या नहीं आया, जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखो तो यहाँ पर मेटा का व्यू पोर्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर, बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ आ गई। तो ये कहता है कि रिस्पॉन्सिव बनाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ।
तो वो व्यू पोर्ट कहाँ से लगाते हैं? देखो टीवी बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ क्लिक कर दो, व्यू पोर्ट आ गया। तो मुझे तो याद भी नहीं रखने जरूरत कि क्या कोड लिखना है उसके लिए। अब जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर समझें कि भाई हमें एक टेबल बनानी है। टेबल बड़ा कन्फ्यूजिंग सा होता है कि भैया क्या उसके अंदर टी आर टी डी ये सब चीज़ें करो। तो यहाँ पर जाके इन्होंने कहा डिज़ाइन मोड में आ जाओ और यहाँ से कमांड चलाओ और यहाँ से कितने रो कितने कॉलम आपने बनाने, क्या विड्थ रहेगी, और यहाँ से ओके करोगे तो देखो विजुअली टेबल आ गई बनके, और पीछे उसने उसकी पूरी कलाकारी कर दी। क्या क्या कोड जाएगा उसके लिए? तुम्हें सोचना ही नहीं है इसके अंदर कुछ। पूरा HTML देखो यहाँ दिया हुआ है इसके ऊपर, पूरा फॉर्म टैग यहाँ दिया हुआ है इसके ऊपर। जो चाहिए जैसे इलस्ट्रेटर टूल चलाते हैं पकड़ के चलाते हैं, ठीक है, तो सब मिल जाता है इसमें। कंपनी में चलाने वाले लोग चला लेते हैं, बट आज की डेट में ऐसा नहीं कि ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है, सबको आना चाहिए, बट इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो जैसे तुम्हारा WDD का पार्ट चलेगा ना, तो मैं तुम्हें इसमें सिखाऊंगा कि क्या बेसिकली इसके एडवांटेजेस वगैरह रहते हैं। तुम्हारे में है नहीं, मैं बता दूंगा। तो जैसे क्या होता है ना, एक बच्चे के अंदर एक डर होता है कि जैसे मान लो दो तरह के स्टूडेंट अरीना के अंदर वेब डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। एक की वजह जिनके किस्मत चाहो चाचा भाई बहन मानो मानो ने कहते जाओ कोडिंग सीख लो, तो बच्चा आया अरीना उसने ज्वाइन किया और कोडिंग उसने सीखना स्टार्ट किया, उसका इंटरेस्ट बेचारे का था नहीं। तो हुआ क्या कि कोर्स पूरा खत्म होने के बाद उसके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि वो जाके जॉब कर पाएगा उसके अंदर। अब ऐसे बच्चे का क्या किया जाए, तो उसके अंदर कुछ तो बूस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे को ड्रीम कोर्स करा दिया जाता है कि भाई तेरे को जब भी कोड लिखना हो यहाँ जा और जो चाहिए वो बना दो उसके। तो ये सारे काम कर सकता है इसलिए। इवन तुम्हारी PHP की पूरी प्रोग्रामिंग लिख सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कर लेता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए मुझे करवाना क्या है, सब करा देगा। तो सिखाएंगे इसलिए ताकि हम 360 अपनी पूरी तैयारी करके चलें। तो इतना पढ़ लो कि इंटरव्यू क्रैक कर लो, उसके बाद में अपना एक कंप्यूटर में डाल लो ड्रीम कोर्स, चलाते रहो। क्या लेकिन सर मैं जहाँ तक देखा था PHP में हर जगह फ्रेशर नहीं ले रहे, वो चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस मिलते हैं, फ्रेशर ऐसा नहीं मिलते हैं। अभी हमारे बच्चा फ्रेशर कोर्स हुआ, जैसे हम लिखने को प्रोफाइल देखते हैं तो उसका अगर रिमोट लिखा होता है उसका हाँ। मतलब क्या? रिमोट का मतलब ये था कि घर बैठे, घर बैठे ही करना है, मतलब ऑफिस में जाऊँगा। हाँ। एक होता है हाइब्रिड, जैसे कि कई जगह पुणे महाराष्ट्र वगैरह से यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो उनको फिर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हो? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जब रिमोट पे करा तो यूएसयू के अप्लाई करो, डॉलर में पैकेज लो। जब मैंने रिमोट पे काम करा तो मैं यहाँ क्यों करूँ? भाई रिमोट का मतलब मैं दुनिया में कहीं भी काम कर सकता हूँ ना, बस मुझे वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ के लिए क्यों करना है? फिर तो बाहर करेंगे ना, पैकेज भी अच्छा लगेगा। तो हमारा जो एक स्टूडेंट था, क्या नाम है उसका, आकाश, तो उसको दुबई का पैकेज लगा था यहीं बैठे 1.5 लाख का। मेरे साथ का है जो था उसको भी दुबई का ही करता है। हाँ, तो आज की डेट में ना जो वेब की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा दुबई की तरफ आ गई है। तो सर आपने एक लड़के का ना पोर्टफोलियो शेयर किया था, हाँ, लेकिन उससे भाग जो करा उसकी 2021 जॉब ही नहीं लगी। कहाँ से? 2021 में पास आउट हुआ था वो, कह रहा अच्छा। कह रहा मेरी जॉब ही नहीं लगी, कोई जॉब हो तो बता देना भाई मुझे भी। वो रुद्राक्ष होगा शायद। किसका भेजा था मैंने, मुझे दिखाओ। रुद्राक्ष ही था ना? हाँ। अगर रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष जॉब लगी नहीं गलत बोल रहा है, वो ऑलरेडी जॉब करके छोड़ चुका है। रुद्राक्ष का जिसका मैंने भेजा है ना, तो वो जॉब करके छोड़ चुका है बच्चा। मैंने उससे बात करी, मैंने सोचा कि भाई मैंने उससे बोला कि मैं बोलूँगा कोई हो तो बताइए। हाँ, उल्टा मुझे बोल रहा है कोई हो तो बताइए। वो बहुत तेज है। वो अरीना से 2 बार जॉब लेके जॉब कर भी चुका है अपना। और 2021 क्यों बोल रहा है वो? 21 में तो उसका कोर्स ही नहीं ख़त्म हुआ। उसका कोर्स 22 में ख़त्म हुआ है, और 22 में करने के बाद ही उसकी मेरे ख्याल से कितना हफ्ते 1.5 हफ्ते में उसकी जॉब भी लगी। देखो मैं इवन उसके असाइनमेंट जो कंपनी से है वो दिखा देता हूँ। रुद्राक्ष, अब ये अगर बच्चा जॉब नहीं कर रहा है तो फिर ये इतनी मुझसे, ये कब की चैट देख रहे हो? ये दिसंबर के अंदर का हम लोग देख रहे हैं सारा। ये वेबसाइट की होस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें मुझसे पूछता है, सर ये कैसे होगा, कंपनी के अंदर ये काम आ गया, ये कैसे होगा। इसके असाइनमेंट देखो जो कंपनी से आए हुए हैं, जो मैंने इसको क्लियर करवाए हैं 2023 के अंदर। देखो टेस्ट वीडियो इंटरेक्शन सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहा है। सबकी कुंडली मेरे पास है, मैं तो विद प्रूफ बात करता हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं बनता, कोई कुछ भी बोलते हैं उस पर क्या।
उसके बैच से सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने एक गलती की बहुत बड़ी कि हम सिर्फ रिएक्ट में ही जॉब करेंगे, और उन्हें किसी ने रिएक्ट में जॉब ही नहीं दी। अभी के टाइम पे सर बहुत मुश्किल है, अभी तो कहीं नहीं मिल रही जॉब। नहीं नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है, जॉब मिल रही है। रिएक्ट में तो सर नहीं मिलेगी। क्यों देखो रिएक्ट में प्रॉब्लम क्यों आती, मैंने जबकि मैं हर बैच में ये चीज़ बोलता हूँ कि रिएक्ट सीख जरूर लो, लेकिन रिएक्ट पर जॉब जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप बीटेक नहीं होगे या बीसीए नहीं होगे, आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। कोई जैक हुआ जान पहचान बात अलग है, 100 में से 10% चांस एक चीज हो जैसे मेरी बीकॉम हो रही है, हाँ और मैं एनसीए भर दूं ऐसी, हाँ तो परस्यूम दिखा के ले सकता हूँ, ले सकता है, क्यों नहीं। लेकिन वो बोलेंगे इतना गैप क्यों हो गया। उसका आंसर दो मीनिंगफुल, जो जस्टिफाई करो उस चीज़ को। या देखो कंपनी क्या कहती है, डिग्री और प्लस उसके इक्विवेलेंट नॉलेज, दोनों ही चीज़ें चाहिए। आपके पास काम बहुत अच्छा है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि तुम्हारा काम बहुत एक्सीलेंट है, कंपनी ने अगर तुम्हारे साथ नेगोशिएट करा वो कोई ना कोई चीज़ खड़ी कर देगी जी तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा कम्युनिकेशन काम दोनों एक्सीलेंट है, सर आपकी डिग्री नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बंदा कम में चाहिए ना, तो तोड़े कहाँ पर। और जो बंदा पूरा होता है वो अपनी मन मर्जी का पैकेज ले लेता है, तो इसलिए हर चीज़ की तैयारी पूरी होनी चाहिए। अभी जैसे प्रीतवार में एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा रिएक्ट करना, मीन एंड मन स्टैक दोनों उसको सीख चुका है बढ़िया से। क्या गलती कर रहा है, 12th करके बैठा है खाली। मैंने उसको धक्का देके भेजा, जहाँ इंटरव्यू देखा 3-4, उसका काम भी नहीं देखा, बोलते हैं कि अपना रिज्यूमे दे दो रात को बता देंगे। मैंने कहा देख लिया तूने रियलिटी। बट ये है, मैंने भाई काम आता है अच्छी बात है, तुझे आता है ना, कंपनी तब तक नहीं मानेगी जब तक तेरे पास उसकी डिग्री ना हो, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी। लेकिन जब एक्सपीरियंस आ जाता है, जैसे एक जॉब किसी अच्छी कंपनी में कर लो, जैसे अभी इससे पहले जो मेरा एक बैच चल रहा है ना रिएक्ट का, उस बैच से 2 बच्चे हमारे प्लेस हुए, दोनों वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट में गए, ठीक है। तो वहाँ से दोनों बच्चों की इंटर्नशिप 20-20 हज़ार से स्टार्ट हुई है, ठीक है, इंटर्नशिप में भेजा क्या गया, कर रहे यही सब सारी चीज़ें। नहीं डिग्री नहीं डिग्री उनका नहीं है उस तरह का कुछ, बेसिकली नॉर्मली किया था, लेकिन जैक से कराया ना काम, ठीक है। तो दोनों जैसे वहाँ पर गए, तो अब क्या है कि एक बार उनके पोर्टफोलियो में नाम जुड़ गया कि जी गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने काम किया, तो बेसिकली फिर ये देखा जाता है कि आपने काम किसके साथ किया, इनके साथ वो हाँ एयरटेल में कर रही है इंटर्नशिप, वो एयरटेल में कर रही है, उसको फर्क पड़ेगा उससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखो कंपनी क्या चाहती है, जैसे मान लो कि आप कल को एयरटेल छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाओगे, तो प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस कैंडिडेट क्यों मांगा जाता है, जिसको कुछ सिखाना ना पड़े। अब भले इसमें इंटर्नशिप करे, लेकिन उसको वर्क कल्चर तो आ गया ना वहाँ पर, कि कैसे उठना है, बैठना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना, ये नहीं वहाँ जाए कमर पे जोर से हाथ लगाए, और भाई क्या हाल है, तो वो तरीका एक्सेप्टेबल नहीं होता ना वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है, इसी वजह से देखो इंटर्नशिप आज की डेट में बहुत बेकार स्टेटस हो चुका है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसको ख़राब करने वाले भी स्टूडेंट्स ही क्या करते हैं, जाते हैं जॉब के लिए। मेरा जब प्रोडक्शन के अंदर हम थे तो हम क्या करते थे, जब कैंडिडेट कोई रिक्रूट करते थे कहीं से, तो चाहे वो बहुत ही वेल कैपेबल हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें आती हैं उसको, हम फिर भी 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग देते थे। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम रखते थे एग्ज़ाम उसके अंदर, और हमारी कंपनी थी मोहन कोऑपरेटिव सरयता बिहार में, एट प्रेजेंट अभी वहाँ पर है ABP न्यूज़ कैंपस नोएडा सेक्टर वासठ में। तो अब तारा कॉर्प नाम है, 5,500 एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ थी हमारी कंपनी की, 24/7, कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी हो, कभी कंपनी बंद नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, देहरादून में ब्रांच उसकी ओपन हुई, चेन्नई में उसकी ब्रांच है, और आज US UK दोनों जगह पर उसकी ब्रांच है, और हर जगह पर ज़बरदस्त एम्प्लॉयज़ काम करें। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके अंदर इतना ज़्यादा आपका काम होता है। अब वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि एक बंदा है कि जैसे मान लो पंकज है, पंकज किसी कंपनी में जॉब करके आया, उसको कहता है कि भाई मुझे सब आता है। अब पंकज को जो आता है वो उस कंपनी में उसके हिसाब से आता है, भाई मेरा काम करने का तरीका अलग है ना, मैं बताऊँगा ना डेटा कहाँ सेव करना है, तुम तो डेस्कटॉप पे सेव कर दोगे, D ड्राइव में सेव कर दोगे, और हमारी कंपनी में ड्राइव ही नहीं होती थी, डेटा कहाँ सेव करोगे तुम। तो पहले पूरा सर्वर सिखाना पड़ता था कि भाई ये सर्वर है। अब हमारे यहाँ जो क्लाइंट का काम होता था ना कंपनी के अंदर, आपने जब कंट्रोल एस किया तो यहाँ नहीं सेव हो रहा है, वो सीधे कैलिफोर्निया में सेव हो रहा है, या सीधे टेक्सास में जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ सेव हो रहा है उसके पास, वो रियल टाइम में चेक कर रहा है उधर बैठ के, भाई ये जो बनाया ये मेरी रिक्वायरमेंट से बना या नहीं बना, तुरंत रिव्यू उसके ऊपर। ये नहीं कि जी 1 हफ्ते के बाद रिव्यू मीटिंग होगी फिर आपको बताया जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। तो क्लाइंट यहाँ जब
एकदम एक्टिव बैठा हुआ है तो आपने काम ऐसा करके दे रहा है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। एक मिस्टेक 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप तुरंत फायर, आपको कोई चांस नहीं मिलेगा दूसरा। क्योंकि 1 महीने की प्रॉपर पेड ट्रेनिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत लिमिटेड चीज़ें कि ये मिस्टेक्स होती हैं, इनको ध्यान रखो, कैसे इनको टैकल करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर क्लाइंट ने लिख दिया कि इस मशीन से मुझे ये एरर आया, वो ख़त्म, उसकी जाओ वहीं का वहीं। तो इतना हाई लेवल काम होता था, हाईली एक्यूरेसी वाला काम, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब वहाँ से उस कंपनी से दिल्ली एनसीआर के अंदर सो मैनी कंपनी बनी, जिन्होंने, जैसे मान लो कोई बंदा है जो सीनियर पोजीशन पर बैठा हुआ है, उसने क्लाइंट से बात किया, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट थे, अडोबी के लिए हमने काम किया, पियर्सन के लिए हमने काम किया। तो क्या होता था कि वहाँ से क्लाइंट से अलग से जाके कांटेक्ट किया और अपना एक अलग कंपनी फॉर्म किया और वहाँ पर जाके क्लाइंट को उधर ऑन बोर्ड कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया। तो इस तरह के भी लोग करते हैं। तो कंपनी के अंदर से कंपनी ऐसे स्प्लिट होती है, क्लाइंट लेके भाग जाते हैं लोग जो डील कर रहे होते हैं, सीनियर जो होते हैं आपके, जैसे टीम लीडर हो गए या फिर जैसे आपके मैनेजर हो गए, तो भाई हम जा रहे हैं, क्लाइंट भी ले जा रहे हैं साथ। तो अब क्लाइंट भी ये कहता है भाई ये बंदा अच्छा डिलीवर करो तो मैं तो इसी से कराऊंगा, जब ये नहीं करेगा तो पता नहीं अगला बंदा कब तक समझेगा मेरे काम को, मेरा काम डिले हो जाएगा। तो क्लाइंट भी मूव कर जाता है। तो कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सबका अपना अलग है। बट ध्यान रखो कि आज की डेट में 12th के बेसिस पर अगर आप ये सोचें कि बहुत एक्सलेंट जॉब लग जाएगा, ठीक है, लग ज़रूर जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हमने 1.5 लाख रुपए का कोर्स किया मोटा मोटी, 1 लाख रुपए हमने कम से कम साल भर में फूंक लिए होंगे आने जाने में, खाने पीने, बाहर निकलते 4 चीज़ें खर्चे होते हैं, तो 2-2.5 लाख का कोर्स हो गया। उसका जाके मैं जॉब 10,000 की करूँ तो कहाँ से जस्टिफाइड है ही नहीं ना। तो एटलीस्ट कम से कम 20-30 हज़ार से तो शुरुआत हो कम से कम, तब जाके कुछ समझ में आता है कि हाँ भाई चलो कुछ अच्छा सा हो रहा है। आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्चा मान लो गुड़गांव में जॉब लगी तो कितना खर्चा हो रहा है, बहुत अच्छा खासा खर्चा होगा ना आने जाने का। अब तुम लगे हो उसमें आने जाने के अंदर, टाइम भी हमारा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कंज्यूम हो रहे हैं उसके अंदर, और आप खुद को तुम्हें 1 महीने बाद फील होगा मैं करके आ रहा हूँ ज़िंदगी के साथ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। सिर्फ वेब आईटी के अंदर हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि बीटेक बीसीए या एमसीए आपका होना चाहिए। बाकी आप बीकॉम हो, बीए हो, किसी भी फील्ड में जॉब कर लो अपने, मल्टीमीडिया में कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका, इंग्लिश पर आपकी होल्ड होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे कंपनी के अंदर। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि कल को आज आप एक जगह पर जॉब स्टार्ट करते हो एज ए वेब डिज़ाइनर, कल को आप वहाँ पर सीख जाते हो वेब डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफिक्स का भी सारा पता है। अब आपके पास एक पूरी टीम है, आप सब जानते हो, लेकिन आप टीम लीडर नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि भाई आपके अंदर जो आपका सीनियर होगा या जो कंपनी होगी उसके पास कभी ये फीडबैक नहीं है भाई ये बंदा टीम को हैंडल कर सकता है, ठीक है। मान लो चलो टीम हैंडलिंग वाला काम आ गया, अब हो सकता है कल को जो तुम्हारा सीनियर हो जो आज लीव पर है और क्लाइंट के साथ तुम्हारी रिव्यू मीटिंग आ गई, अब क्लाइंट जो बात कर रहा है वो इंग्लिश में कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो यंग कैंडिडेट्स हैं जो कंपनी के अंदर 15 साल से बेचारे घिस रहे हैं अपने आप को, एक नया बंदा आता है 20-22 साल का, वो उनके ऊपर बॉस बन के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकता है आपकी बात को आगे। तो इसलिए सभी का कम्युनिकेशन, अगर हमें पता है कि हमारे अंदर ये वीक पॉइंट है तो उसको स्ट्रॉन्ग जरूर करिए। आपका कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बनते हो लीड, ठीक है। तब तक आपको लीड नहीं बनाया जाएगा, समझे। क्योंकि क्लाइंट का किस तरह से मेल का रिप्लाई करना है, अब तो चलो मेल का रिप्लाई करना आसान हो गया, जाओ जीपीटी कर दो 2 मिनट में मेल लिख दोगे तुम, लेकिन बात करने के लिए जीपीटी थोड़ी ना काम आएगा, बात तो तुम्हें ही करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो ये वीक पॉइंट सभी बच्चे के साथ रहता है जनरली, तो वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपने। चलो इसको फिनिश करते हैं जल्दी से हम लोग, ये वाला सेक्शन कैसे बनाना है। सो ये सेक्शन का टोटल अगर हम लोग हाइट देखें फॉर एग्जांपल, एक बार मैं ऊपर वाला भी बड़ा रहा था, वो भी देख लो। ये जो प्राइसिंग वाला है ना उसका, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या हाइट और करनी पड़ेगी, जो नीचे 3 बने कार्ड, हाइट ऑफ इट मैनुअल डालनी पड़ेगी क्या ऑटोमेटिक? देखो 2 चीज़ें हैं, या तो हाइट डाल दो या फिर क्या करना है कि जितना नीचे पैडिंग है या जितना ऊपर पैडिंग है उतना पैडिंग उसके अंदर लॉक कर दो, कंटेनर के अंदर टॉप बॉटम से इतनी पैडिंग हमें चाहिए, बाकी बीच के एलिमेंट जब आप कॉल करोगे अपना आप एक्सपेंड होते जाएगी। और जैसे इसमें पैटर्न जो है ये वाला पैटर्न डाला है कि आपने बताया तो था ना, आधा इस पे आ रहा है आधा इस पे आ रहा है। अच्छा ये वाला तो ये तो पोजीशन से डाला था ना हमने, चलो पहले नीचे को बना देते हैं, पोजीशन को देखते हैं। ये भी मैंने आधा बना दिया है जैसे। अब इसके अंदर क्या करें, एक डिव बनाना है, उसके बाद एक मिनट ये वाला पार्ट बनाते हैं।
मैं एक डेमो के नाम से फाइल बना रहा हूँ, demo.html। सर मैंने लिखा हुआ उसी कोड को निकल दो ना। उसमें टाइम लग जाएगा, इसको उसमें डाल देंगे आगे। तो सबसे पहले हमें एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट है। कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर। तो यहाँ पर हमारे जो कंटेनर की वर्क चल रही है उसको ज़रा ट्रेस करो। रूलर तो 1335 समथिंग कुछ वर्क निकल के आई है, ज़रा देखें 1233 सॉरी। यहाँ जाए, लिखिए स्टाइल डॉट कंटेनर, विड्थ 1233 px, हाइट इज ऑटो, और एक बनाइए कंटेनर फ्लूइड के नाम से। इसकी विड्थ रखेंगे 100%। अभी हमने दो इस तरह से क्यों बनाए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हर जगह पर हाइट हमारी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो दो हमारे कंटेनर है ये पूरे में कॉमन चलते जाएंगे। अब ये जो हमारा कंटेनर है हमने यहाँ पर कॉल कर रखा है, इसके अंदर हमें ये कलर कॉल करना है। तो यहाँ जाइए, कलर को हमने कैप्चर किया यहाँ से, वर्ड कॉपी, यहाँ जाइए, लिखिए अमेजिंग डांस, बैकग्राउंड यहाँ पर कॉल। इस क्लास को आपने कंटेनर फ्लूइड पर कॉल करना है, क्यों? क्योंकि ये कलर पूरे में जाएगा। तो राइट क्लिक विद लाइव सर्वर। अभी हमने किसी भी टैग के अंदर कुछ भी कॉल नहीं किया, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर %NBSP कर्सर हाइट ले लो, आ गया आपको। मार्जिन पैडिंग को ख़त्म करना है, तो यहाँ से मार्जिन को जाके 0 कर दो, तो आपका गया खत्म। नेक्स्ट आपकी जो इमेज है, किस नाम से कॉल किया आपने? ये अमेजिंग के नाम से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है URL क्या सेक्स नाम रखा है, और यहाँ पर लगाएंगे आप कॉमा, यहाँ लिखिए लेफ्ट सेंटर। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है। रिपीटेशन को बंद करेंगे, लिखेंगे नो रिपीट। तो ये आधे पार्ट में आके इस तरह से ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस एरिया का जो हमारे पास हाइट है, बैकग्राउंड में है ना, बैकग्राउंड कभी हाइट नहीं लेता। इंफॉर्मेशन तो हाइट है यहाँ पर 952। बन गया एरिया। अब हमारी जो स्क्रीन है वो 50% डिवाइड नहीं हो रही है ना, इसको हमें यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। क्या फ्लैक्स में करना है बताओ? जैसे मैं क्या कर रहा था, मैं 2 डिप बना रहा था, 2 डिप बना लिखे जैसे हमने यहाँ पर, फिर
जगह सब 50% करके एक तो और तो मतलब टैक्स दे के और एक इंस्टॉल करवाना। अब यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल 1 मैटर क्या क्या है, अमेजिंग डांस, 3 चीज़ें हमें यहाँ पर कॉल करनी, तो 2 कंटेनर आप यहाँ बना दो इसके अंदर। ये अपना बटन कंटेनर, वाला कॉल करेंगे। हाँ सेकंड कंटेनर में हम लोग इसको रखने वाले हैं, फिर हम लोग उसको ऑफसेट कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा एक H1 के बाद है हमारे पास पैराग्राफ और फिर हमारे पास एक बटन, बटन पर है रीड मोर, पैराग्राफ में जाइए, मैटर कॉपी, अमेजिंग डांस। अब इसको यहाँ पर जाके आप डिफाइन करें अमेजिंग डांस, इसके अंदर जो हमारा डिव है उसके अंदर जो हमने चाइल्ड डिव बनाए हैं उसका अंदर, और इस वाले लेवल पर हम डिफाइन करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये दोनों आपके इस तरह से यहाँ पर आएंगे। तो जो कंटेनर के लिए डिव बनाया वो किस यूज का है? कंटेनर का डिव किस पेज को डिव बनाया? ये भी जैसे हम लोग खाली रेफरेंस के लिए रख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसके बीच में लिखा है इसको। तो ये देखो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है अमेजिंग डांस की, और कंटेनर हमारा कितना है 1233। तो कंटेनर फ्लूइड पे जाके यहाँ पे लिखेंगे आप डिस्प्ले फ्लैग्स ताकि सेंटर में आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये आ गया आपका सेंटर में इस तरह से। तो ये दोनों आपके यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं इसको बॉर्डर ऑफर करो, क्या करेंगे मेरे कीबोर्ड के अंदर समझ ही नहीं आ रहा, दूसरे लिख रहा हूँ कुछ 1px सॉलिड। तो ये हमारा एक डिव हो गया, इसके अंदर भी कुछ मैटर डाल दो फिलहाल के लिए, जैसे कि ब्लैंक कंटेनर, ये हमारा ब्लैंक हो गया, ये वाला पार्ट हमारा इधर आ गया। इसको जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे फ्लैग्स। अभी क्या हो गया 50-50% हमारे 2 पार्ट इसके अंदर बनके रेडी हो गए। इसके बाद यहाँ पर कॉलम कर देंगे। हाँ यहाँ जाओगे तो अमेजिंग डांस, उसके अंदर डिव के अंदर चाइल्ड डिव दोनों अपने टारगेट हो गए, फ्लैक्स 1 यानी 100% हो गया। और इस वाले का मुझे सही है, क्या लिखिए ये पार्ट अपना इस तरह से। और क्या इसमें कोई पैटर्न भी था क्या? एक पैटर्न है जो ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है और एक पैटर्न जो इसके अंदर ही रखा हुआ है।
इसी में लिखिए URL, नो रिपीट, राइट बटन। ठीक है, तो राइट बटन में ये पैटर्न आपका इधर चला जाएगा इसके। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रॉलिंग आ रही है। अब ये स्क्रॉलिंग इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने हाइट जो है 900 समथिंग डाली हुई है। अगर मैं यहाँ से अपने नैब बार को बंद कर लेता हूँ, यानी कि जो एड्रेस बार वगैरह है, तो हमारा फिक्स हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा इस एरिया में फिक्स आए, तो आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 950 to 100 VH लिख लो, आपकी स्क्रॉलिंग नहीं आएगी सेक्शन। ठीक है, लॉक करिए। अब इस एरिया में ये वाला कंटेंट में वर्टिकली मिडल चाहिए, तो यहाँ पर जाके आप लिखेंगे अलाइन नहीं, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना तो जस्टिफाई चलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ आ जाएंगी। अब ये वाली जो विड्थ है हमें, वो कम से कम यहाँ तक पूरी करनी है इसकी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास बैकग्राउंड साइज। ट्राई करेंगे 50% बराबर हो गया। अभी क्या करेगा, दो जैसे अभी तो हमने बैकग्राउंड कॉल किया है, जैसे कोई हमने डिव कॉल किया तो जब विड्थ से करते हैं तो 50% जो भी ये हमने तो पूरा करा है। जैसे अब उसको अभी तो आपने बैकग्राउंड पे लगाई है। हाँ। मैं कोई डिव कॉल करके अगर इमेज में डालता हूँ, इमेज टैग करके, हाँ, तो और मुझे उसके आधे में चाहिए होती तो 50%। तो फिर आपको पोजीशन वगैरह करके लिखाना पड़ेगा, तब नहीं चलेगा 50%, फिर पोजीशन पे चलेगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला इमेज अब हमारा इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंटेन, तो जैसे अभी 50 लिखने में क्या होगा, दोनों 50 हो गए, हमें एक को 50 करना है। तो जिसको 50 करना चाह रहे हैं, जैसे अमेजिंग वाला है ना हमारा, हाँ, तो इस पर आ जाओ। %50 एंड 50%, इसको निकाल, और इसका 50% हमारा इसको हटा देगा। हमने कहीं पे डाला है, मैं लेफ्ट सेंटर, 2 मिनट के लिए इसको ज़रा कट कर लूँ। ये आ रहा है सेंटर, सेंटर तो ये पोजीशन में जा रहा है 100% राइट या 100% लेफ्ट। तो ये 0 पर लेफ्ट, 50%, इसको कर दो लेफ्ट, टॉप, लोकल नन, ग्रेडियंट रिपीटिंग, ये डालो। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लेफ्ट और टॉप में रहे, प्लस 50% कवर करे हमारे स्क्रीन। तो जैसे मैं लिखूँगा ना 60, तो ये 60% आ जाएगा स्क्रीन का, 50 लिखूँगा तो 50% आएगा। तो इससे बैकग्राउंड इमेज कर दिया। हाँ, सब बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो एक ही डिप के अंदर हम लोग 2 इमेज कॉल कर रहे हैं। 2 इमेज कॉल करने से क्या होगा, अगर आपने बैकग्राउंड साइज अलग से लिख दिया तो दिक्कत कर जाएगा, और यानी कि दोनों इमेज को ख़राब करेगा वो।
हमें चाहिए सिर्फ एक इमेज। तो ऑब्लिक जब हम लोग लिखते हैं ना कवर कंटेन, वहीं पर आपने 50% डाल देना, तो ये लेफ्ट में रहेगा और 50% इसको बड़ा कर लेगा। और जब आप दूसरी इमेज कॉल कर रहे होंगे ना, जैसे दूसरा एरिया जब लोग बना रहे होंगे, मैं इसका एक मिरर यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैटर जो होगा हमारा वो इधर स्विच हो जाएगा, और इसका नाम आप ओनली डांस कर देते हैं फिलहाल। कॉर्नर टू कॉर्नर मैच हो गया। ऐसे कुछ तुम्हारा पीएचडी डिमांड कर रहा है तुमसे। डिमांड करेगा, ठीक है। तो हमारा भी सेम वैसे ही आ जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। ऐसे सर ये फाइल ग्रुप में डाल दो। डाल देते हैं। बाकी तो स्टाइलिंग का पार्ट आप कर ही लोगे, मेन चीज़ ये था समझना कैसे होगा। ये पेंडेम नहीं है वैसे तो, ग्रुप में मैं खाली डेमो की फाइल डाल रहा हूँ ड्रैग करके। हाँ डेमो वाली ही डाल दो बस, बाकी तो मैं हाँ बाकी तो मेरे पास सारी ग्राफिक्स उसी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अपना ग्रुप है 12 to 130, ऐसे नहीं जाएगा, लोकेशन लेनी पड़ेगी पहले इसकी। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर अब जाएगा, ये डाल। तो इसके अंदर जो मैंने CSS लिखी वो भी आ गई इसकी, और बाकी इमेज वगैरह आप देख लेना काम करके, तो निकाल लेना इसमें।